हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेटेस्ट डिज़ाइन है, बैकलेस है। तो ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, उसके लिए हमने अस्तर ले लिया है और ये हमारा फैब्रिक है बॉर्डर वाला। तो पहले हम डिज़ाइन की कटिंग अस्तर पे करते हैं। किसी भी पार्ट की अगर हमें डिज़ाइन की कटिंग करना है तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 15 इंच। तो 1 इंच हम मार्जिन लेते हुए 16 इंच ले लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। चेस्ट हमारा 36 इंच है, 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। वेस्ट हमारा है 32 इंच। 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे और 1 इंच प्लेट्स के लिए। यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे, तो गला हम यहाँ पे बोट नेक बनाएंगे तो 4.5 इंच का मार्क कर लेंगे। तो आप 4 इंच का भी ले सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है चेस्ट की और शोल्डर की, तो हमने 4.5 इंच लिया है। और 4 इंच लेंथ में लेना है हमें गले को, बोट नेक को। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 3 इंच का। आर्म होल हम मार्किंग करेंगे 7 इंच का, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंस कट में है, तो हमने यहाँ पे आर्म होल 7 इंच का लिया है। 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे हम आर्म होल पे, और इस तरीके से हम गले पे भी गोलाई दे देंगे। तो अब देखिए हमने गला और आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब चलिए यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करते हैं। 4 इंच यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे चौड़ाई पे और 2 इंच यहाँ की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी होगी और 4 इंच चौड़ाई में रखते हुए एक बॉक्स की तरह मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अभी जो हमने 2 इंच वाली मार्किंग की है उसमें हल्का सा हम गोलाई देते हुए इस तरीके से हल्का सा गोलाई देंगे, और गोलाई देते हुए हम आर्म होल के नीचे से 2 इंच का मिला लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने तिरछा करते हुए मिला लिया है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसे हम कट कर लेंगे। तो गले वाला पार्ट हमने 4 इंच ही लिया है चौड़ाई में। आप 5 इंच भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा ओपन पार्ट रहेगा, बैकलेस रहेगा। तो हमने यहाँ पे 4 इंच ही लिया है इस पार्ट को। तो अब चलिए गले की कटिंग करते हैं। तो जो हमारा गला है उसे हम कट कर लेंगे मार्किंग के हिसाब से। तो अब देखिए हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब जैसा हमने अस्तर की कटिंग की है उस तरीके से फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो गला कुछ इस तरीके से कट चुका है। अब चलिए फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और उसके ऊपर से हम अस्तर रख लेंगे, और अस्तर रखते हुए बराबर करके हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना है फैब्रिक को, ताकि जब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों को अटैच करें तो हमारा फैब्रिक छोटा ना हो। तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक फैब्रिक को कट कर लिए हैं, गले वाले पार्ट को। अब ऊपर साइड भी हमें कट कर लेना है, बोट नेक वाले पार्ट को। तो अब देखिए हमने दोनों ही फैब्रिक को कट कर लिया है। जैसा हमारा अस्तर की कटिंग है उसी तरीके से हमने फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच करेंगे। जितना हमारा अस्तर है तो अस्तर फैब्रिक को दोनों को हम साथ में रखेंगे और रखते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो अब देखिए इसे हम मशीन से स्टिच कर रहे हैं। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, कच्चा कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही कच्चा कर लिया है, अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। तो अब हमारा ऊपर वाले पार्ट का अटैच हो चुका है अस्तर फैब्रिक। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से वो हम कट कर देंगे, एकदम अस्तर के बराबर फैब्रिक को कर देंगे। एक्स्ट्रा कट नहीं करना है, जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक को भी कट करते हुए कर देना है। तो अब देखिए हमने नेक वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है अस्तर फैब्रिक। अब इसी तरीके से हम ये वेस्ट वाले भी पार्ट को इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच करेंगे। इसे पलटाएंगे और पलटाते हुए हम
इसे भी कच्चा कर लेंगे। तो हमने मशीन से ही कर लिया है कच्चा। अब इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से वो हम कट करेंगे। फैब्रिक को हम कट करते हुए अस्तर के बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक पार्ट का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब उसी तरीके से हम दूसरे पार्ट का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग लेना है और डोरी पाइपिंग को एक साइड हमें स्टिच कर लेना है, जो हमारे गले वाला पार्ट है। तो ये गले वाले पार्ट साइड हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेना है। और यहाँ पे डोरी पाइपिंग के फैब्रिक को हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। डोरी पाइपिंग को बराबर तरीके से अटैच करेंगे ताकि हमारा उल्टा करने पे भी डोरी पाइपिंग अच्छी दिखे, बराबर अटैच की दिखे। तो यहाँ पे अब हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इतना करने के बाद जो हमारा बैक नेक है उसमें भी हम इसी तरीके से पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो पहले हम गले वाले पार्ट पे अटैच करेंगे, नीचे का जो पार्ट है। तो उसमें हम इस तरीके से पाइपिंग रखेंगे और पाइपिंग को रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो पाइपिंग हमने पहले से ही बना रखी थी। अगर आपको पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका हमने अपलोड कर रखा है। बहुत ही आसानी से आप डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग के फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अभी जो हमारा बोट नेक है उसमें भी हम इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। रखते हुए हम पाइपिंग को मार्जिन दबाते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो अब हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब उल्टा करते हुए हमारा जो मार्जिन है फैब्रिक का उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और कट्स लगाने के बाद हम फैब्रिक को हल्का सा फोल्डिंग करते जाएंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट अब तैयार हो चुका है। अभी जो हमारे छोटे छोटे पार्ट हैं साइड वाले उसमें हमें डिज़ाइंस अटैच करनी है। तो डिज़ाइंस अटैच करने के लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, लंबी पट्टी। तो इस पट्टी को हम फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करने के बाद हम एक बराबर सीधी पतली पट्टी बनाएंगे, स्टिचिंग करेंगे। तो पूरी पट्टी को हमें बराबर से स्टिच करना है। चौड़ी या पतली पट्टी नहीं होनी चाहिए, पूरी पट्टी बराबर चौड़ी होनी चाहिए, बराबर साइज़ की। तो यहाँ पे हम 2 पट्टी स्टिच कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक पट्टी में डिज़ाइंस नहीं आएंगी। तो 2 पट्टी हम बराबर से स्टिचिंग करेंगे। अब इन पट्टियों को हम बराबर रखते हुए 2.5 इंच की हमें 2.5 इंच लंबी 7 से 8 पट्टियाँ एक साइड अटैच करनी है। तो हम दोनों साइड अटैच करने के लिए 14 पट्टियाँ कट कर लेंगे बराबर साइज की 2.5 इंच लेंथ में। तो देखिए हमने पट्टी को बराबर रखते हुए 2.5 इंच लेंथ में कट कर लिया है। अब इन पट्टियों को हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद सभी पट्टियों को 1 इंच की दूरी पे गले पे अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सभी पट्टियों को बराबर साइज से रखते हैं और रखने के बाद स्टिच कर देते हैं। सभी पट्टियाँ हमारी 1 इंच की दूरी पर हैं। तो एक साइड हमने 6 पट्टियों को अटैच किया है इस तरीके से। अब जैसा हमने एक साइड पट्टी को स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे बराबर तरीके से। तो इस साइड भी हम उसी तरीके से पट्टी को अटैच कर रहे हैं 1 इंच की दूरी पर। तो पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए 1 इंच की दूरी पर रखते हुए अटैच कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारी दोनों ही साइड पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं, स्टिच हो चुकी हैं। अब इन पट्टियों को हम इस मेन पार्ट पे अटैच कर लेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है गले वाला पार्ट। तो उसमें हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे मार्जिन दबाते हुए। तो जिस तरीके से हमने कटिंग की थी उसी तरीके से हम इन पट्टियों को अटैच भी कर लेंगे। तो देखिए हमने मार्जिन दबाते हुए इन पट्टियों को अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब इतना करते हुए हमारा बैक पार्ट
इस तरीके का स्टिच हो चुका है। अब एक हम डोरी लेंगे, रेडीमेड डोरी। अब इस डोरी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। एक पट्टी को छोड़ते हुए दूसरी पट्टी में हमें अटैच कर लेना है और दूसरी पट्टी को छोड़ते हुए हम तीसरी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हम पहले एक साइड की पट्टी में अटैच कर रहे हैं और इसके बाद हम दूसरी साइड की पट्टी पे इस डोरी को अटैच कर रहे हैं। अब इसे हम बैक कर लेंगे और बैक करते हुए जो हमारी छुटी हुई पट्टियां हैं उन पे भी हम डोरी को अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हमने सभी पट्टियों पे इस डोरी को अटैच कर लिया है बराबर तरीके से। अब इन्हें हम बराबर कर लेंगे, डोरी को बराबर तरीके से स्पेस देते हुए अटैच करेंगे। तो अब देखिए हमने इस डोरी को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है और ये जो डोरी का ओपन पार्ट है वहाँ पे हम छोटे छोटे लटकन अटैच करना है हमें। तो हम फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक का 4 इंच चौड़ाई में 4 इंच लंबाई में छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लेंगे 4 कोण का और उन्हें डबल फोल्ड करते हुए इस डोरी में अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे लटकन स्टिच कर लिए हैं। अब इन लटकन का एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद हम लटकन को सीधा कर लेंगे। तो अब देखिए हमने लटकन को सीधा कर लिया है और इतना करने के बाद हमारा बैक पार्ट बैक नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये डिज़ाइन जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। ये इसका फाइनल लुक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।